30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फ़ोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है वेंकट राम बाबू जी, जो कि अंडमान निकोबार जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और काफ़ी सालों से जो है ये भी एक्टिव है। लेकिन 2-3 दिन पहले की बात है, अंडमान निकोबार जनता पार्टी का नाम जो है उछल कर सामने आ रहा था, क्योंकि अध्यक्ष साहब हमारे साथ हैं और उस समय जो है उस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट वी.के. अब्दुल अजीज़ जी, और एक वीडियो वायरल हुआ था। मैं आपको बता दूं, उसमें जो है वेंकट राम बाबू जी ने खुद कहा था, और हम आपको बता दूं अंडमान निकोबार से पहला प्रत्याशी जो है इन्होंने घोषित किया था अपना अंडमान निकोबार जनता पार्टी को लेकर जो है अजीज़ जी को। इन्होंने खुद कहा था कि हमारे पार्टी की तरफ से वर्किंग प्रेसिडेंट वी.के. अब्दुल अजीज़ जी जो है इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो है उम्मीदवार बनेंगे और इनके पार्टी की तरफ से जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वेंकट जी खुद जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, मतलब चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन फाइल करना पड़ा। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं आखिर उस समय क्या हुई थी, और ये पार्टी की बीच की जो बात है जनता तक ये चीज़ जो है पहुंचनी चाहिए कि आखिर अंडमान निकोबार जनता पार्टी के बीच में हुआ क्या था। नमस्कार, न्यूज़ आप तक रोहित जी और आपके पूरे टीम को। मैं श्री के वेंकट राम बाबू, निर्दलीय उम्मीदवार अंडमान निकोबार आइलैंड की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं। पूरे द्वीपवासियों को बहुत बहुत नमस्कार। सर आप तो अभी जो है इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, लेकिन आप अंडमान निकोबार जनता पार्टी के आप तो अध्यक्ष थे और उसमें जो है वर्किंग प्रेसिडेंट अजीज़ जी थे। तो आपने जो है वीडियो में ये कहा था कि अंडमान निकोबार जनता पार्टी का जो सिंबल है ऑटो, उससे आप जो है अजीज़ जी को चुनाव लड़वाएंगे, और सिर्फ लड़वाएंगे ही नहीं, आप लोगों ने ये भी दावा किया था कि आप लोग जो है अच्छा यहाँ पर मुकाम भी कायम करेंगे। लेकिन फिर बाद में ऐसा क्या हुआ? देखिए सर, ऑलरेडी हमने जो है इस विषय पे पहले ही निकोबार टाइम्स में अपना बात रख दिया था। फिर भी आप अपने न्यूज़ आप तक के द्वारा आज फिर से पूछ रहे हैं, तो मेरा जवाब यही है, हमने जो है अंडमान निकोबार जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट के नाते, हमारा पार्टी का फोरम में एक प्रेसिडेंट नेशनल का भी था, संतोष प्रजापति जी, जिन्होंने फॉर्म साइन करके मुझको दिया था, और हमने भी कहीं ना कहीं वी.के. अब्दुल अजीज़ जी को भी जो है ऐसे कैंडिडेट घोषित किया था। लेकिन जब तक फॉर्म A-B सबमिट नहीं होता है तब तक कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा ये जो क्लैश आया था इसमें एक ही रीज़न था, क्योंकि कैंडिडेट भी भरना है, साथ में सब्स्टिट्यूट भी भरना है। कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट को लेके ये मैटर उछला, और आखिरी डेट तक, आखिरी समय तक जब हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये मिसप्लेस होने का चांसेस दिखता है, तब हमने जाकर जो है अपना नामांकन भरा। लेकिन सर आपने तो खुद घोषित किया था, और वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुई थी, इवन हमारे पास भी है। उसमें आपने ये कहा था कि जो अजीज़ जी हैं उनको आप जो है अपनी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव का जो है प्रस्ताव देंगे, और लोकसभा चुनाव लड़ने का जो है प्रस्ताव देंगे, और उन्हें आपकी पार्टी जो है फुल सपोर्ट करेगी। लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ कि अजीज़ जी को जो है, जो आपका पार्टी का सिंबल था ऑटो का निशान, नहीं मिला, और आप भी जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है आप भी मतलब पार्टिसिपेट करें? आज फिर से मैं आपके माध्यम से हमारे द्वीप समूह में ये डाउट को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। अंडमान निकोबार जनता पार्टी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड अनऑथराइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। मतलब एक रजिस्टर्ड पार्टी होता है, एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होता है। तो हम जो है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं।
इसका जो है इसका सेम ऐसे इंडिपेंडेंट का तरह ही फॉर्मेलिटीज़ होता है, 10 जन का प्रपोजल लेके सबमिट करना होता है और हमें जो है फ्री सिंबल दिया जाता है, उसमें हमें सेलेक्ट करना रहता है कि 3 सिंबल। तो फ्री सिंबल में फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड ऑटो रिक्शा था। अगर ऑटो रिक्शा शायद नहीं रहता, हेलीकॉप्टर का तरह अगर उड़ जाता तो हमें बहुत मुश्किल होता। तो ऑटो को अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अगर पहला नामांकन भर देता तो हेलीकॉप्टर हमारे हाथ से लगभग निकल जाता। तो हमें पहले ही दिन में, जो दिन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश पे नोटिफिकेशन जारी किया, तो हमारा पहला कर्तव्य बनता था कि हम जो है पहले ही नॉमिनेशन फाइल करें ताकि हमारा सिंबल को हम सेव कर सके। मैं पहले ही दिन से सारा डॉक्यूमेंट्स डीसी ऑफिस आरओ के थ्रू से मैंने सब कलेक्ट किया और हमारे श्री वी के अब्दुल अजीज जी को मैं सबमिट किया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इससे भरे। तो उन्होंने जो है 27 तारीख का समय कहा था, लेकिन 27 तारीख में एक ऐसा एक लाइन था कि मे बी बोलने से मे बी का अर्थ होता है कि भरेगा भरेगा, नहीं तो नहीं भरेगा। तो ऐसा किसने कहा था? मैं एक चैनल पे देखा था, वो चैनल का हेडलाइंस में ऐसा आया था। मतलब किसने कही थी? वो यही आप ही का ये सोशल मीडिया में से कोई एक चैनल था, मैं नाम चैनल है, आप देख सकते हैं उन्होंने किसको इंटरव्यू दिया था या तो हमने किसको इंटरव्यू दिया था। मतलब ये प्रूफ आप शो कर सकते हैं? हाँ वो है, और बात वो भी नहीं मतलब है, आपके पास है, आप शो कर सकते हैं? हाँ वो कॉमन है, आजकल सभी चैनल के पास में है, सभी के पास सोशल मीडिया है, वो वायरल हुआ था। तो मुझे लगा, और ऐसे भी देखिए हमने कहा ना, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को कोई सिंबल फिक्स नहीं होता है। वो तो हमने कहा जैसा हेलीकॉप्टर उड़ गया, अगर ऑटो भी उड़ जाता तो हम कोई XYZ सिंबल लेना पड़ता। अगर ऑटो को बचाना है तो हमें पहले ही दिन नॉमिनेशन फाइल करना था। कहीं ना कहीं मैं पहले दिन से लगा था कि नॉमिनेशन फाइल करें ताकि हमारा सिंबल को हम लॉक कर सके। उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत लेट किया, जिसके चलते मुझे काफ़ी लोगों का सवाल आया, क्या आप लोग भरेगा कि नहीं भरेगा, ऐसा एक माहौल बनने लगा था। तो मुझे लगा कि मैं जवाबदारी हूँ, तो मुझे उस फॉर्म में जो है आखिरी दिन तक मैंने इंतज़ार किया था कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकले, क्योंकि अभी सिंगल नाम भरने से भी ये इशू बनता है कि सब्स्टिट्यूट नहीं भरेगा। अगर किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया, उसमें भी फिर लोग कहेंगे कि आप लोग ने कुछ जानबूझकर आपको बाहर रखने के लिए आप लोग ऐसा एक खेल खेला करके लोगों का बीच में एक मिस जा सकता था। इसीलिए हमने नॉमिनेशन फाइल किया ताकि हमारा पार्टी को हम पब्लिक के बीच में जैसे लेके गए थे आने वाले दिनों में भी आके लेके जा सके। लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि अंडमान निकोबार पार्टी के बीच में जो है दरार अभी आ चुकी है, और एक तरफ आप और एक तरफ अजीज जी। क्या ये बात सच है? देखिए दरार तो ये, मैं भी ज़मीनी स्तर पे लोगों के लिए काम करता हूँ, वे भी लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। अब दोनों इंडिविजुअल आइडेंटिटी में काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन देखिए आप तो अध्यक्ष हैं ना सर, आपने खुद ऑन कैमरा जो है कहा था कि आप उन्हें लोकसभा का टिकट देंगे, आप उन्हें लड़ने के लिए। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर क्यों आपने जो है अपना जो आपका जो कहना था वो उस बात पे आप जो है खरे नहीं उतरे? देखिए पार्टी का हित में चाहिए, इधर में वेंकट बड़ा नहीं है, ना अजीज़ बड़ा है, ना तो कोई XYZ बड़ा है, इधर में पार्टी बड़ा है। पार्टी का जो लास्ट डेट तक जब डिसीजन क्लियर नहीं हो रहा था, जैसे कि मैंने कहा सब्स्टिट्यूट को लेके, तो जब मैंने भर दिया, जब उनको पता चल गया तो वो भी तो छोड़ सकते थे, ये भी तो उनका ऊपर लागू होता है। जब मालूम था कि मैं AB फॉर्म सबमिट कर चुका है, उनका वजह से हम लोग दोनों का रिजेक्ट हो सकता है, या तो इंडिपेंडेंट में जा सकते हैं, तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ गाइडलाइंस के हिसाब से हमें इंडिपेंडेंट लड़ने पड़ रहा है। और उसमें भी देखिए ये जो ऑटो का सिंबल है, आखिरी स्टेज में जाके लॉटरी हुआ। तो आप बताइए, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल फ्री सिंबल होता है, तो हम क्यों इतना जाना। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम ऑटो हमको नहीं तो उसको 2 में 1 को तो मिलना तय था, अगर एक कोई तीसरा को मिलता तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता। लोगों को तो नाम पता है, लेकिन सिंबल तो उसके साथ जुड़ा हुआ है ना, जैसा कांग्रेस के साथ सिंबल जुड़ा है, बीजेपी के साथ जुड़ा है, उसी तरह हमारा भी कहीं ना कहीं पंचायती चुनाव, हमने जो पहला इलेक्शन अंडमान निकोबार जनता पार्टी आज लोगों के सामने आ रखा, तो हमने अपना सीट वेम्बलिंगन से जीत कर रखा। अजीज़ तो बाद में काफ़ी बाद आया, अभी 6 महीना साल भर होते हैं अजीज़ आके, बाई इलेक्शन जब हुआ उनका मिसिस जुड़ा, नहीं तो हम जब उनकी वाइफ भी जो है आपकी पार्टी से जो है मतलब आपने जो है महिला प्रेसिडेंट का एक पद दिया है उनकी वाइफ को। देखिए इसीलिए तो कहा ना, मैंने पूरा प्रोजेक्ट किया उनको प्रोजेक्ट किया, उनका मिसेस को भी देने का कारण हुई था कि महिला के रूप में वे भी आगे बढ़े। मैंने उनसे ये भी कहा था, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपका मिसेस को भी नॉमिनेशन फाइल कर दो ताकि हमारा सिंबल हमें अलर्ट हो सके। मैं इतना तक उनको कहा था, आप पूछ लेना उनसे फ़ोन करके, मैं उनको कहा था।
लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटर आइलैंड में तो वो टाइम में लेट कर दिया। अगर वो नॉमिनेशन फाइल करके जाता तो शायद आज ये समस्या नहीं आती। कहीं ना कहीं बहुत आखिरी डेट तक गया और सब्स्टिट्यूट को लेके इशू इतना बड़ा, ये सब्स्टिट्यूट का वजह से हमें मजबूरी में नामांकन भरना पड़ा। एक आखिरी सवाल, तो अब क्या ये अंडमान निकोबार जनता पार्टी पहले जैसे थी वैसी होगी कि जैसा लोग ये कह रहे हैं कि इसके बीच में जो है दरार पड़ चुकी है और ये पार्टी जो है अब अलग हो चुकी है? देखिए, आज हम पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं हर एक स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी के बीच में आपसी गुटबाजी है। और आज हमारे अंडमान निकोबार में भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो कांग्रेस ले लो चाहे बीजेपी ले लो, इसमें भी गुटबाजी है। तो हमारा इसमें भी गुटबाजी आ गया है, बट एक टेबल में बैठ के इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा ये नहीं है, सारा पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह होता है, हमारा में भी हो गया। अब हम जो है अपनी अपनी ताकत दिखाना है लोगों के बीच में, कौन कितना आगे जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी इंडिविजुअल नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, ना कि कोई बैनर पे लड़ा रहा है। देखिए, पहले तो ऐसा था कि पार्टी की तरफ से अंडमान निकोबार जनता पार्टी जो आप जिसके आप अध्यक्ष थे या है, तो उससे जो है एक उम्मीदवार जैसा नाम जो लिया गया था, एक उम्मीदवार जो है आपने चुन लिया था। लेकिन अभी आप लोग खुद ही जो है आमने सामने हैं, तो आखिर ये नौबत ऐसी आई क्यों? और देखिए, आप ये जब एक पार्टी में रहते हुए उसके बाद जो है बीच में कुछ क्लैश हुआ, देन उसके बाद जो है आप दोनों आमने सामने हैं। सर देखिए, 27 तारीख तक का हमने लगातार नॉमिनेशन फाइल होने के बाद से मैं उनको कह रहा था कि आप नॉमिनेशन भरिए, ऐसे सब्स्टिट्यूट मैं भरूंगा, क्योंकि मुझ पर भरोसा है, लोगों को भी भरोसा है कि वेंकट राम बाबू अगर एक डिसीजन लेगा तो उस डिसीजन में खड़ा रहेगा। इसीलिए मैंने आखिरी वक्त तक अपना सब्स्टिट्यूट को आगे रखा। कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट को लेके वे जो है खुलकर नहीं बताए मुझे, तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कहा ना, उनको एक बार डिक्लेयर करा था तो अपना कदम पीछे हटाए थे, तो मुझे लगा कि इस बार भी शायद ऐसा सिचुएशन होता होगा, इसीलिए वो जो है खुल के बोल नहीं रहे हैं। तब मजबूरी में हमने जो है अपना पार्टी को ज़िंदा रखने के लिए मैंने नॉमिनेशन फाइल किया। एक आखिरी सवाल, जब अजीत जी आपके साथ थे तो काफ़ी सारे यूथ्स भी जो है अंडमान निकोबार पार्टी के सपोर्ट में थे, काफ़ी सारे यूथ्स, क्योंकि उन्होंने जो है काफ़ी जगह धरना प्रदर्शन भी किया था, इवन वहाँ पर आप भी थे। तो अब ये बताइए, अजीत जी आपके साथ नहीं है और अब जो है आप दोनों जो है अपोनेंट बन चुके हैं एक दूसरे के लिए, तो अभी इसमें नुकसान किसका होगा और क्या इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लोग जो है काम करने वाला नेता को ढूंढते हैं, क्वालिटी मुझ पे भी है, अजीत जी में भी है। अब हम ये जो बचा दिन में कितना लोगों के बीच में खड़े उतरते हैं, उसके ऊपर जो है डिसीजन आएगा। और मैं समझता हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस है और मेरा कल जनसभा है वेम्बलीगंज जंक्शन पे, आप देखिएगा कल से मेरा जो स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो मैं चुपचाप कर रहा था सोशल मीडिया के थ्रू से, कल से जो है मैं ग्राउंड में उतर रहा हूँ अपनी जनसभा के साथ में। मुझे उम्मीद है कि मेरे जनसभा के बाद में अंडमान निकोबार का इलेक्शन का एक माहौल गर्मा जाएगा। धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो आने के लिए, और हमारे जितने भी प्रश्न हमने आपसे पूछे थे उसका आपने विस्तार में जो है आंसर दिया। तो आप लोग जो है कमेंट्स करके बताएं, जनता से हम यही चाहते हैं कि आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आखिर इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। तो बने रहे हमारे साथ, देख के न्यूज़ आप तक। मैं रोहित कानू विजय के साथ, नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।